नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। समूह के देश जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाएंगे निवेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा। पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने जारी किया पत्र। 75 दिन का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज से देशभर में हो रहा है शुरू। राज्य में भी मुफ्त लगाई जाएगी बूस्टर डोज। और अब जेसीई सीईबी से नहीं, श्रम विभाग लेगा आईटीआई में नामांकन। प्रक्रिया हुई शुरू। 29 जुलाई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमारात और अमेरिका के समूह I2U2 जल, ऊर्जा, पर्यावरण और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूह के देशों ने मानवता के लिए कौशल और अपने सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार की है। I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट की पहचान की और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश खाद्य सुरक्षा और वैश्विक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया गया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दीर्घावधि और विविध प्रकार के खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और प्रबंधन में नवाचार पर विचार विमर्श हुआ। पश्चिम एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए निजी पूंजी निवेश और विशेषज्ञता ढांचा सुविधा तथा उद्योगों के विकास के लिए न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन तकनीक अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैक्सीन की उपलब्धता और संपर्क बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। साहिबगंज के बरहड़वा में टेंडर विवाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने कल साहिबगंज के जेवर कारोबारी संजय दीवान के अलावा गंगा नदी पर मालवाहक जहाज संचालित करने वाले डाहू यादव से लंबी पूछताछ की। संजय दीवान अपनी कंपनी संजय दीवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं। उनसे ईडी की टीम बुधवार से ही पूछताछ कर रही है। बता दें कि 8 जुलाई को साहिबगंज में मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित 14 पत्थर कारोबारियों और सहयोगियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों के लेन देन से संबंधित दस्तावेज ईडी को मिले थे। ईडी ने पंकज मिश्रा को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। झामुमो के पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने इस संबंध में पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव मिलने जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने श्रीमती मुर्मू के पक्ष में वोट करने का फैसला लिया है, जबकि झारखंड में गठबंधन के अन्य सहयोगियों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। श्रीमती मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का दौरा किया था और राज्य में सत्तारूढ़ जेएमएम पार्टी और भाजपा विधायकों तथा सांसदों से समर्थन मांगा था। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है। इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी और देश में भी जन स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना होगा। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट
2022 देश के 500 शहरों और बाहर के 10 शहरों में आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 15, 16, 19, 20 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पारदर्शी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सभी केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 75 दिनों का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने से काम में तेजी लाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण तेज करने की अपील की। इधर झारखंड में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को भी बूस्टर डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उधर सरायकेला खरसावा के सिविल सर्जन डॉ विनय कुमार ने बताया कि आज से बूस्टर डोज दिए जाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने लोगों से भी बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। धनबाद जिले में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को निःशुल्क कोरोना से बचाव की बूस्टर डोज आज से देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद अब धनबाद में भी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए टीकाकरण के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि 15 जुलाई से सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज निःशुल्क लगवाई जा सकती है। इसके लिए रांची मुख्यालय से टीके की नई खेप धनबाद पहुंच चुकी है। इससे धनबाद के लगभग 16 लाख लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल जिले में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि इसके लिए अब तक निजी केंद्रों में 375 रुपए चुकाने पड़ रहे थे। इस वजह से जिले भर में अब तक मात्र 35,000 लोगों ने ही बूस्टर डोज का टीका लगवाया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सावन महीने के दौरान राजधानी के पहाड़ी मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में कोविड-19 जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच और बढ़ाई जाएगी। जितने भी टेस्टिंग किट हैं, उनका उपयोग कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 48,000 वीटीएम टेस्ट किट हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए सभी एमओआईसी को निर्देश दिया गया है कि सभी टीमों को किट उपलब्ध कराई जाए और मैक्रो प्लान बनाकर जांच की जाए।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित अपने आवास पर नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मौके पर कोडरमा विधायक नीरा यादव और बरकट्टा विधायक अमित कुमार भी मौजूद थे। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में नामांकन की प्रक्रिया अब श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वयं पूरी की जाएगी। पहले संस्थानों में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीई सीईबी द्वारा ली जाती थी। अब विभाग ने नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं और काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित है। 29 जुलाई को ही औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से पूर्व एक बेहतर ट्रैफिक प्लान बनाने और वैकल्पिक मार्गों को बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में श्री सेठ ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि राजधानी रांची के रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर का सपना पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पूर्व देवघर में इस कार्य का शिलान्यास किया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 26 महीने की समय सीमा तय की गई है। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़कों की जांच के लिए एमक्यूएम कमेटी गठित की गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जिले के 7 प्रखंडों में 8 सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता के सवाल पर जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी। राजधानी रांची में मौसम खराब होने की वजह से कल रांची एयरपोर्ट पर आ रहे 2 विमानों को डायवर्ट कर दिया गया। एक विमान वाराणसी तो दूसरे को कोलकाता भेजा गया। बाद में कोलकाता की फ्लाइट रद्द कर दी गई, जबकि पुणे से रांची एयरपोर्ट पर आ रही फ्लाइट 2.5 घंटे विलंब से रांची पहुंची। संक्षिप्त खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार की ओर से ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका पर आज सुनवाई होगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने पीएलएफआई दस्ते के एरिया कमांडर नोएल सांडिल पूर्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कई हथियार बरामद किए हैं। गोड्डा नगर थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र से लापता 10 वर्षीय एक बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया है। सरायकेला खरसावां के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस महीने के अंत तक बूस्टर डोज लगवाने का निर्देश दिया है। सिमडेगा के उपायुक्त आर रोनिटा ने कल बैठक कर कृषि, पशुपालन और जिला सहकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को झामुमो द्वारा समर्थन दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झामुमो ने द्रौपदी का किया समर्थन, भाजपा का 75% वोट का लक्ष्य शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है द्रौपदी मुर्मू को मिला झामुमो का भी साथ। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी द्रौपदी मुर्मू को झामुमो के समर्थन की खबर को प्रमुखता से दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा रोके जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। समूह के देश जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाएंगे निवेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा। पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने जारी किया पत्र। 75 दिनों का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज से देश भर में हो रहा है शुरू। राज्य में भी मुफ्त लगाई जाएगी बूस्टर डोज। और अब जेसीई सीईबी से नहीं, श्रम विभाग लेगा आईटीआई में नामांकन। प्रक्रिया हुई शुरू। 29 जुलाई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।